सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों का नगर आयुक्त और खेल अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 4 से 11 जनवरी तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले जाएंगे सारे मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की मनाई गई तृतीय पुण्यतिथि। आजाद पार्क लौरा मीर में दी गई श्रद्धांजलि। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल काशी में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़। दर्शन, पूजन और ऐतिहासिक जगहों का ले रहे आनंद। और कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। 4 से 11 जनवरी तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले 72वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की तैयारियों का प्रशासनिक और खेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया। 4 से 11 जनवरी तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा पुरुषों और महिलाओं की 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह पहला अवसर है जब इतना बड़ा राष्ट्रीय खेल आयोजन पूर्वांचल क्षेत्र में हो रहा है, जो खेलो इंडिया पहल के तहत खेलों को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। वहीं इस आयोजन को लेकर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आगामी 4 जनवरी से राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और खेल अधिकारियों द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। इस चैंपियनशिप में देश भर से लगभग 1500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वाराणसी में लंबे समय के बाद राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। सिगरा स्टेडियम में इस स्तर का यह पहला बड़ा आयोजन होगा। वहीं उन्होंने इस आयोजन में पीएम के आगमन पर कहा कि अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शायद जुड़ेंगे, हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है। 4 तारीख से यहाँ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सिगरा स्टेडियम में आयोजन हो रहा है। बहुत लंबे समय बाद ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन वाराणसी में आयोजित हो रहा है। पहली बार सिगरा स्टेडियम में कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश से टीमें यहाँ पर पुरुष महिला टीमें दोनों आएंगी। लगभग 150-1,500 खिलाड़ी इससे प्रतिभाग करेंगे और ये बृहद स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। उसी का निरीक्षण करने और उसी की तैयारी देखने आज यहाँ पर आए थे। इससे पूरी वॉलीबॉल की टीम और यहाँ के वॉलीबॉल संघ, लोकल वॉलीबॉल संघ, उनकी भी सहभागिता है। पीएम को भी निमंत्रण गया है, क्या कुछ उनके आने की भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं या? अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। संभवतः ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसमें वीडियो कॉल से शायद जुड़ेंगे और अभी पर कुछ कंफर्म नहीं। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दाहा चौक इलाके में 20 वर्षीय शनि कुमार चौबे नामक युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने से सनसनी फैल गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र में युवक ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहा चौक इलाके में सोमवार देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट के साथ साक्ष्य संकलन करते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित सोनबरसा गांव निवासी शनि कुमार चौबे 20 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनि लगभग 1 माह पहले रोजगार की तलाश में वाराणसी आया था। वह भेलूपुर थाना क्षेत्र के दाहा चौक इलाके में अपने चचेरे भाई राहुल कुमार चौबे के साथ किराए के कमरे में रह रहा था और किसी निजी कार्य में संलग्न था। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात शनि कुमार चौबे ने मानसिक अवसाद में आकर कमरे के भीतर फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। देर रात जब उसका चचेरा भाई राहुल कुमार चौबे काम से वापस लौटा तो कमरे का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। राहुल ने देखा कि शनि कमरे में फंदे से लटका हुआ था। घबराए राहुल ने तुरंत उसे फंदे से उतारकर सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन तब तक शनि की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही भेलूपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फील्ड यूनिट की मदद से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मृतक के चचेरे भाई से पूरी घटना की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल है, वहीं परिजन भी गहरे सदमे में है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दाहा चौक में शनि चौबे, जो बिहार के निवासी हैं, उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी, अपने चाचा के लड़के के साथ रहते थे। रात में उनके चाचा के लड़के के द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके द्वारा फांसी लगा ली गई है। तत्काल मौके पर टीम गई, अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की गई। महेशनगर कॉलोनी लंका में 75 वर्षीय ब्रिजेश तिवारी व उनकी 40 वर्षीय बेटी लता ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान पिता की मृत्यु हो गई, जबकि पुत्री का इलाज चल रहा है।
लंका थाना क्षेत्र के महेश नगर कॉलोनी में रहने वाले 75 वर्षीय ब्रजेश तिवारी और 40 वर्षीय उनकी बेटी लता तिवारी सोमवार की रात में घर के भीतर जहर खा लिए। घटना की जानकारी ब्रजेश तिवारी के भतीजे के घर पहुंचने के बाद होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर नगवा चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों को बालाजी नगर स्थित एक अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने ब्रजेश तिवारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि लता का इलाज चल रहा है। एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इस वजह से परेशान था। अभी उनका बेटा घर नहीं आया है, उसको खोजा जा रहा है। 75 वर्षीय ब्रजेश का निधन हो गया, बेटी लता का इलाज चल रहा है। इस मामले में एक टीम लगाई गई है। महेश नगर कॉलोनी में ब्रजेश त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। रात में 1 बजे उनके परिजनों द्वारा ये सूचना प्रदान की गई कि ब्रजेश त्रिपाठी और उनकी एक पुत्री जो उनके साथ रहती थी, उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें ब्रजेश त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी बेटी जो है अभी भी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब इन चीज़ों की जांच की जा रही है, क्या कारण हो सकते हैं, और उनके बाकी परिजनों से भी बातचीत की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। वर्ष के अंतिम दिन और शीतकालीन छुट्टियों के चलते काशी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 31 दिसंबर और वीकेंड वैकेशन को देखते हुए काशी में पर्यटकों और सैलानियों की संख्या लाखों की तादाद में पहुंच रही है। इन दिनों लोग कुल्लू मनाली और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों की बजाय काशी को अपनी यात्रा का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार के साथ काशी आकर यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के उद्देश्य से काशी आए हैं। उनके साथ पूरा परिवार है और सभी लोग काशी भ्रमण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के अनुसार उन्होंने बाबा विश्वनाथ जी, मां अन्नपूर्णा जी और काल भैरव जी के दर्शन किए। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचकर बुद्ध स्तूप के दर्शन किए, म्यूजियम देखे और वहां स्थित पार्कों का भी भ्रमण किया। इस संबंध में एसीपी सारनाथ विद्युत सक्सेना ने बताया कि इस समय काशी में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। खासकर वीकेंड के दौरान भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वरवेद मंदिर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पर्यटकों और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लगातार पुलिस और ट्रैफिक के जवान पर्यटकों से संपर्क में बने हुए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। काशी में इन दिनों आस्था, पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था का संतुलित संगम देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यटक बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। आवाजाही बढ़ी है श्रद्धालुओं की, पिलग्रिम्स की और टूरिस्ट की भी, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं और ईयर एंड भी है, न्यू ईयर भी आ रहा है। तो हमने सारनाथ अंतर्गत जो सारनाथ म्यूजियम एरिया है और जो आपका स्वरवेद मंदिर है, वहाँ पे भीड़ की आवाजाही बढ़ी है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने निरंतर ड्यूटी लगाई हुई है। टूरिस्ट पुलिस को भी एक्टिवेट किया है, लोकल जो पुलिस है उसको भी निरंतर ड्यूटी लग रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, महिला बीट पुलिसिंग भी हो रही है और हम लोग भी निरंतर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रैफिक के जो भी हम लोग की व्यवस्था है उसको हम चुस्त कर दिया है, उसको भी हम डाइवर्जन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगा दिया गया है। प्लस इसके अतिरिक्त जितने भी न्यू ईयर की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम लोगों ने अपना जो भी सब बार या जो भी उनके मालिक हैं उन लोगों को पहले से ही नोटिफाई कर दिया है कि क्या क्या आपको एहतियात बरतने हैं। कुछ भी जो सेलिब्रेशंस हैं वो सब सकुशल निपट जाए, इसके लिए हम लोगों ने उनसे वार्ता भी की है। अभी तक तो वो स्तूप और म्यूज़ियम देखा, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम घूमना पड़ेगा, अभी बाकी है थोड़ा। स्तूप, वो बुद्धा स्तूप, फिर जो मूर्तियाँ है वो देखा, अच्छा लगा। भगवान बुद्ध की वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई गई, उसको आपने देखा? हाँ, देखा था। पिक्चर भी खरीदी, बहुत भीड़ है पर ठीक है, ये मन संतुष्ट हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम बनारस आई हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगा। पीसफुल है ये स्टेट, बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, बाबा का दर्शन आपने कर लिया? कल किया। कल किया दर्शन? ओके। अच्छा, अनुभूति महसूस हुई अच्छी? अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आज आए हैं भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली पे घूमने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने कड़ाके की सर्दी को लेकर गंभीर चेतावनी देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर ने कड़ाके की सर्दी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम खासकर हृदय रोगियों, बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
ऐसे में जरा सी लापरवाही भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। सर्दी में शरीर के तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों में तापमान नियंत्रण की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, जिससे उन्हें संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। वहीं जिन लोगों को जन्म से कोई बीमारी है या जो ब्लड प्रेशर, शुगर व हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनमें ठंड के कारण रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है, जिससे सांस की तकलीफ, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि गांवों में प्रचलित कहावत है कि माघ का महीना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय पड़ने वाली भीषण ठंड का सीधा असर जीवन पर पड़ता है। यह कहावत आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। डॉक्टर ओम शंकर ने सलाह दी कि सर्दी से बचने के लिए कपड़े की कई परतों में पहने, ताकि शरीर का तापमान सुरक्षित रहे। सबसे पहले बनियान या थर्मल, उसके ऊपर स्वेटर और फिर जैकेट या कोट पहनना बेहतर होता है। इससे ठंड का प्रभाव सीधे शरीर तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने गर्दन ढकने, मोजे और जूते पहनकर ही बाहर निकलने की भी सलाह दी। डॉक्टर ओम शंकर ने विशेष रूप से सुबह की सैर के को लेकर चेताया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड में सुबह सुबह टहलने जाना हृदय रोगियों के लिए जानलेवा हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सैर के लिए तभी निकलें जब धूप निकल आए। सुबह ठंडे पानी से स्नान करने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की आशंका रहती है। आस्था और धार्मिक भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही से कपड़े पहनने चाहिए, कान, गला, गर्दन और शरीर में कई तरह के जूते, मोजे पहन के बाहर निकलना चाहिए। कई लोग जो है ठंड में सुबह टहलने की आदत होती है, उसके लिए जानलेवा हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो सुबह को ठंड में नहीं टहलना है, जब धूप निकले तभी टहलने के लिए जाना है। तीसरी बात क्या है कि कई लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं हमारे समाज में, तो सुबह उठ के उनको पूजा पाठ करने की होती है और ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसलिए उनको बचना चाहिए। सुबह जब धूप निकले तभी टहलने वाले, ना निकले तो कुछ दिन नहीं भी टहला जा सकता है। अगर स्नान करना है तो आस्था बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन अपने जीवन के रिस्क पे नहीं करना चाहिए काम। क्योंकि जब आप ठंड में नहाते हैं, सुबह उठ के और बाहर में जाते हैं, गर्म पानी से भी अगर नहाते हैं तो बाहर तो ठंड है ना, और वो ठंड आपको लगेगी और उससे आप हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो अपने आप को बचाव करना है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन जी की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लौरावे स्थित आजाद पार्क में माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता स्वर्गीय हीराबाई जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। माल्यार्पण में सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि के पश्चात चर्चा करते हुए वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी के साथ की स्मृतियों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक चर्चा में मोदी जी ने बताया था कि मां ने एक बार गुजराती में एक कहावत के रूप में एक सीख दी थी कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। माननीय मोदी जी हमेशा मां से मिलने पर एक ऊर्जावान तत्व की अनुभूति होती थी। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद चंद्र विजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू, शंकर जायसवाल, सुनील कनौजिया एडवोकेट, प्रमोद चौरसिया, दीपू, अखिल वर्मा, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, मंगलेश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, सुबीर गुप्ता, गोपाल जी जायसवाल, शुभम सिंह एडवोकेट, आलोक सिंह, मनीष चौरसिया, आदित्य गोयनका, प्रकाश केसरी, धर्मचंद केसरी आदि उपस्थित थे। माता जी बराबर मोदी जी उनके जन्मदिन पर उनके पास जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे और एक प्रेरणा लेकर के आते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में पुष्पांजलि करके उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में एक बार जिक्र किया था कि हम माता जी से मिलते हैं तो हमको एक नई प्रेरणा बार बार मिलती है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक सूत्र वाक्य कि जब मैं जा रहा था तो गुजराती में एक कहावत उनकी माता जी ने कहा था कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इस सूत्र वाक्य को लेकर के माननीय मोदी जी निरंतर बराबर हम भारतवासियों और पूरे विश्व के लिए, जब कोरोना जैसी महामारी थी तो उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को तो वैक्सीन दिया, 100 ऐसे देशों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया, जिससे कि पूरे विश्व का भला हुआ। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में सुश्री हंसिका कोप्पीशेट्टी ने सुमधुर गायन की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की सुश्री हंसिका
कोपी शेट्टी द्वारा राग मारू बिहाग में एक ताल में निबद्ध बंदिश तन मन धन तोपे वारू गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात उन्होंने पिया मिलन कैसे जाऊंगी गोरी भजन की प्रस्तुति की। साथ ही एक मधुर दादरा नजरिया लग जाएगी तथा बोले बोले चिरैया ब्रजवासी से कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर समापन कर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में श्रीकांत मिश्रा तबले पर और उज्जवल पाठक हारमोनियम ने कुशल सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। अड़तीसवीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में हृदय प्रकाश एकादश के सोनू के तूफानी शतकी प्रहार के चलते हृदय एकादश को 152 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। मैन ऑफ द मैच सोनू के नाबाद शतकी प्रहार 133 रन 59 गेंदों पर 2 छक्के और 23 चौके की मदद से हृदय प्रकाश एकादश ने हाई स्कोर मुकाबले में गर्दे एकादश को 152 रनों से करारी शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। बुधवार 31 दिसंबर को फाइनल में हृदय प्रकाश एकादश का सामना पराकर एकादश से होगा। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित 38वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट में मंगलवार को सिगरा स्टेडियम के मैदान पर सुबह टॉस जीतकर पहले खेलते हुए हृदय प्रकाश एकादश ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए। सोनू ने नाबाद 133 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अमित मिश्रा ने 4 चौके की मदद से 31, इरफान ने 6 चौके की मदद से 43 रनों का योगदान दिया। आशीष शुक्ला, पंकज चौबे और वरुण उपाध्याय ने एक एक विकेट चटकाए। जवाब में विपक्ष की सधी और सटीक गेंदबाजी के आगे गर्दे एकादश की टीम 16.1 ओवरों में 90 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। दीपक राय ने 3 चौके की मदद से 21, आशीष शुक्ला ने 2 चौके की मदद से 12 रन बनाए। अतिरिक्त के रूप में 29 रन मिले। पुरुषोत्तम ने 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए। शंकर को 2, इरफान, जमील, नीरज, सोनू और अमित को एक एक विकेट मिला। हेमंत राय और मनोहर लाल ने एम्पायरिंग की और विपिन कुमार ने स्कोरिंग किया। खेल आयोजन समिति के संयोजक केबी रावत के अनुसार बुधवार को अपराह्न 3 बजे प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण होगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।